इनइक्वलिटीज को इक्वेशंस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। फिर x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसे अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5। चलो नेक्स्ट वाली इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6 में लिखेंगे इसे। अब x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 6, ठीक है। इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं। अब हमें ये ट्रेस करनी है लाइन, तो एक्स एक्स और वाई एक्स हमने बना लिए, और इसमें अब हम देखो जैसे पहली लाइन है x इक्वल टू 3, तो ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ऊपर। x इक्वल टू 3 का मतलब हुआ, अच्छा देखो इसमें 5 और 6 हैं तो छोटी छोटी वैल्यू है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है ना। तो हम इस तरह से ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये ले लिए हमने। ऐसे हम y एक्सिस पे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, चाहे तो इसे लिख भी लो या मत लिख लो। तो x इक्वल टू 3 है जैसे पहली लाइन, तो x इक्वल टू 3 ये हो गया, और ये सीधी खींच की लाइन, ठीक है, x इक्वल टू 3। फिर है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये हो गया पॉइंट, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे हम, ये लाइन होगी। फिर नेक्स्ट लाइन है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट हो गया, और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, यानी कि ये पॉइंट हो गया। इनको लाइन को मिला देंगे हम, तो ये होगी हमारी लाइन, ये वाली, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं, फिर 0 0 रखते हैं, तो अगर 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 3, तो 0 तो 3 से बड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब इसके बाहर का एरिया लेना है, ठीक है। यहाँ भाई ये रीजन पड़ता है, ये है, तो इससे बाहर का एरिया लेना है। फिर आगे चलते हैं, 0 यहाँ रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 5, तो 0 ग्रेटर देन 5 कौन सी वाली लाइन थी, ये वाली थी ना, तो इसके भी बाहर का एरिया लेना है, ठीक है। फिर तीसरी लाइन पे आ जाओ, 0 ग्रेटर देन 6, इसका मतलब ये वाली लाइन थी, इसके भी बाहर का एरिया लेना है, ठीक है। जब इनके सभी के बाहर का एरिया लेना है तो ये वाला एरिया हमारा बनता है कॉमन, जो तीनों लाइन के लिए कॉमन है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया में अगर हम देखें, ये वाला एरिया हमारा कॉमन एरिया है जो तीनों के लिए है, रीजन, शेडेड रीजन। अब इसमें हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। हमारे जो कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ये है, एक ये है, और एक यहाँ है, जो ये लाइन यहाँ काटती है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें मैक्सिमम वैल्यू। वैसे तो ये जो रीजन है इसमें अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें तो मैक्सिमम का मतलब ये रीजन है, इसमें मैक्सिमम तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है रीजन इधर को, तो रीजन मैक्सिमम का तो यहाँ कुछ भी मालूम ही नहीं हो रहा हमें। ये देखो ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन है, ये मैक्सिमम भाई इधर को ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहाँ तक है हमें तो पता ही नहीं है कहाँ तक है, इधर को इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। जब हमें नहीं मालूम है कि कहाँ तक जाएगा बढ़ता हुआ, तो इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम मान हम नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में। अगर ये न्यूनतम कहता तो न्यूनतम हम यहाँ पर निकाले, तो न्यूनतम होता है इधर को, मैक्सिमम होता है बाहर को। जैसे नंबर लाइन पर देखते हैं ना, तो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जाती है, तो ये तो इधर बढ़ता जा रहा है रीजन सारा, तो इस पर हम मैक्सिमम मान इसका पता नहीं कर सकते कहीं भी। ये तो इसके न्यूनतम मान निकल सकते हैं, यहाँ तो मैक्सिमम तो बढ़ता हुआ मान है इसका, ठीक है। तो अधिकतम मान इसका मालूम नहीं किया जा सकता, ये लिख देंगे हम, लिख देंगे ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कैन नॉट बी गेस्ड, बी फाउंड, पता नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अधिकतम, अब इसे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई,
तो और x माइनस वाई जो इनइक्वलिटीज़ हैं ये, इन्हें हम इक्वलिटीज़ में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी, और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, फिर दूसरी इनइक्वेशन लेते हैं, इनइक्वलिटी दूसरी है -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो इसे इक्वल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, या यहाँ से y इधर लेके जाएं तो y इक्वल टू x हो जाएगा ये निकल के। ठीक है ना, y इक्वल टू x लाइन है, और y इक्वल टू x लाइन में अगर x की वैल्यू 0 है तो y की 0, और y की 0 रखते हैं x की 0, ये 0 0 ही निकलेंगे। इसका मतलब ये तो मूल बिंदु से, ओरिजिन से होकर जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हम एक्स एक्स और वाई एक्सिस के बनाते हैं, लाइन को ट्रेस कर रहे हैं। देखो वैल्यू तो इसमें +-1 ही आ रही है बस, और तो कुछ आ ही ना रहा ज़्यादा। तो ठीक है, ज़्यादा हमें भाई यहाँ ले सकते हैं 1 2 ले लो इधर, ऐसे इधर -1 -2 ले लिए हमने, इधर +1 +2 ले लिए। ठीक है, y की वैल्यू तो माइनस में आ ही नहीं रही कोई भी। चलो ठीक है, अब ये कह रहा है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 ये होगी, y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -1 है तो -1 ये होगी। ठीक है, इसको और इस लाइन को मिलाते हुए हम ज्वाइन कर देंगे लाइन, ये खींच गई लाइन हमारी, ये वाली लाइन जो ये कह रहा था। फिर दूसरी लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स जो लाइन है ये मूल बिंदु से होकर जाएगी, और हमने कल बताया था इसका हम स्लोप निकालते हैं, प्रवणता, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, देखो ये मूल बिंदु से तो होकर जा रही है, कल भी हमने ऐसी इसकी चर्चा करी थी, जो ये मूल बिंदु से होकर जा रही है लाइन, यहाँ ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चेंज हो सकते हैं इसके एंगल। ठीक है, लेकिन कौन से एंगल पे बने ये एंगल अगर हमें पता निकालना है तो बताया था कि यहाँ इसकी प्रवणता निकालते हैं, स्लोप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू है 1, और m की वैल्यू 1 का मतलब है m क्या है यहाँ पे, tan थीटा। वो कितने डिग्री होगा ये, 45। ठीक है ना, तो 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई रेखा हम ये खींच देंगे, ये ठीक है, तो बिल्कुल आधा आधा कौन। अच्छा, अब हमें वैसे भी दिखाई दे रहा है दोनों लाइन जो हैं पैरेलल दिखाई दे रही हैं, समांतर हैं? चलो हम मानते नहीं है इसे। अब हम आते हैं जो हम 0 0 रखते थे। ठीक है, यहाँ रखेंगे 0 0, तो 0 लेस देन -1 तो नहीं होती, 0 -1 से छोटी कहाँ होती है, बड़ी होती है। और ये वाली लाइन थी हमारी ये, इसका मतलब हम कौन सा एरिया लेंगे बताओ, ये वाला एरिया लेंगे जिधर ओरिजिन नहीं पड़ता। ठीक है ना, इधर इसके बाहर का एरिया लेंगे। फिर दूसरी लाइन पे आते हैं, दूसरी लाइन का तरीका मैंने एक और बताया था, जब 0 0 आ गए, इधर भी 0 इधर भी 0, तो फिर कैसे निकालते हैं, इस x को -x को उधर ट्रांसफर करो, तो ये आ रहा है हमारा y लेस देन इक्वल टू x, यानी कि इसमें क्या है, x बड़ा है y छोटा है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ का एरिया हम शेड करेंगे, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसमें तो हमने ये वाला एरिया शेड कर दिया, और इसमें आ रहा है ये वाला एरिया शेड करने के लिए, और हमें चाहिए क्या चाहिए होता है हमें बताओ, कॉमन एरिया, जो दोनों के लिए कॉमन हो वो एरिया चाहिए होता है हमें। अब कॉमन कौन सा आ रहा है, तो एक इधर को हो गया, एक इधर हो गया, कॉमन कहाँ बन रहे हैं ये। ठीक है ना, कॉमन तो कहीं भी नहीं आ रहा, बात तो कॉमन की होती है, जो सॉल्यूशन निकलता है वो कॉमन से निकलता है। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालना है, कॉमन ही जब नहीं पता हमें, तो इसका मतलब है यहाँ भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता।